जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जून का महीना आते ही ऐसा हड़कंप मच गया है कि हर कोई परेशान हो उठा है। कहीं यात्रा पर परेशानी, कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशानी, कहीं पर राजनीतिक उथल पुथल, कहीं युद्ध में बढ़ोतरी, कहीं भी इंसान शांति से आज रह नहीं पा रहा है। जिन्हें दिख रहा है उन्हें बहुत कुछ दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन जिन्हें कहीं कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है कारण उनकी आंखें जागते हुए भी वो सोए हुए हैं। इसलिए जब एटम बम फटेगा और दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, तब शायद ऐसे लोगों को लगेगा कि हाँ, कुछ हुआ, हल्के से झटका तो लगा, क्योंकि खुद के विनाश हुए बिना इंसान को पता नहीं चलता। जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। आज दूसरों को जो पीड़ा हो रही है, चाहे वो भगदड़ में हुई मौत के कारण हो, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो, युद्ध के कारण हो, या फिर राजनीतिक उथल पुथल के कारण, सत्ता में बैठे हुए लोग आज उस पीड़ा को सहन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। एक ऐसा समय चल रहा है जब आकस्मिक घटनाएं घट रही हैं। अचानक से हो जा रहा है कुछ ऐसा जिसके लिए इंसान पहले से तैयार नहीं हो पा रहा है। तैयारी किसी और तरीके से हो रही है, घटनाएं कुछ और घट जा रही हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से मौजूद, तैयारी भी सही तरीके से हो रही है, फिर भी मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसा आज इंसान के साथ चल रहा है उसके जीवन में कि कब कहाँ क्या हो जाए, किस प्रकार हमला हो, ये कोई नहीं जान पा रहा है। और इसलिए इस समय में लोग आध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, भगवान के नाम का सहारा ले रहे हैं, मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं। लेकिन जो होनी है उसे भला कौन टाल सका है। युग परिवर्तन के इस समय में जब धर्म युद्ध का अंतिम पड़ाव चल रहा है, हर इंसान एक योद्धा बनकर अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। जो योद्धा बनकर अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है उसे तो रास्ते मिलते चले जाएंगे। जो चेतावनी की अनदेखी करके टाइम पास कर रहा है उसे फिर नो एंट्री का बोर्ड बहुत जल्द देखने को अपने जीवन में मिलेगा, यानी उसके लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस समय पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस का दोनों का एक समीकरण देखने को मिल रहा है और इसी कारण हो रहे हमले, फिर भी लोग बच जा रहे हैं। 14 जून 2025 से 60 डेज, लगभग 60 दिन, गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी हो गए हैं और अगले 8 वर्षों तक जिस किसी राशि में जाएंगे अतिचारी ही रहेंगे। यानी उनका मूवमेंट नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल मूवमेंट, बहुत फास्ट मूवमेंट में जा रहे हैं। डेफिनेटली कोई ग्रह यदि अपने नॉर्मल मूवमेंट से अलग मूवमेंट में जाता है तो फिर उसका असर भी अलग तरीके से दिखलाई पड़ता है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जहां अतिचारी हो गए हैं मिथुन राशि में, अब जेमिनाई में ही वो 14 जून को होने जा रहे हैं मिथुन राशि के ही आद्रा नक्षत्र में प्रवेश। आद्रा नक्षत्र क्या दर्शाता है जब मैं आपको बतलाऊंगी तो अपने आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। आद्रा नक्षत्र का जन्म ही ब्रह्मा जी के क्रोध से हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। और इनके जो स्वामी हैं आद्रा नक्षत्र के, वो रुद्र हैं। रुद्र भगवान, रुद्र अवतार भगवान शिव का वो अवतार जो कि बड़े क्रोध को, बड़े अवस्था को, ऐसी अवस्था को दिखलाता है जहाँ पर कि भगवान शिव का रौद्र रूप दिखलाई पड़ता है। तो समझ लीजिए, अगर स्वामी हैं रुद्र अवतार यानी भगवान शिव का रौद्र रूप, और अगर ब्रह्मा जी के क्रोध से प्रकट हुआ ये नक्षत्र, और उसी नक्षत्र में पहले चरण में यदि गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं तो उसका असर किस प्रकार होगा, अंदाज़ा शायद आपको भी अब लग गया होगा। और ये वीडियो बतलाना इसलिए आप लोगों तक ज़रूरी है और पहुंचाना
क्योंकि 2013 में आप कहेंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी गुरुदेव बृहस्पति हुए हैं। वही पॉइंट मैं काउंट करवा रही हूँ। 2013 वो वर्ष याद कीजिए जब गुरुदेव बृहस्पति गए थे आद्रा नक्षत्र में, और उस समय केदारनाथ से जो बड़ी त्रासदी हुई थी, बड़ी आपदा हुई थी केदारनाथ में, जिसमें 6000 प्लस लोग मर गए थे। कहाँ गए, किनका सामान कैसे बिखरा हुआ है, इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी जनहानि कि हाहाकार मच गया था। तो 2013 का साल जब जब केदारनाथ का नाम आता है तब तब लोग 2013 को याद करके सिहर उठते हैं। इतनी बड़ी आपदा आई थी, गुरुदेव बृहस्पति का आद्रा नक्षत्र में जाना। अब फिर से एक बार 14 जून यानी 12 वर्षों के पश्चात वो आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, और वो भी लगभग 60 दिन। लगभग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 12 अगस्त तक वो इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो इस नक्षत्र में रहने के पश्चात इन 60 दिनों में किन किन घटनाओं के संकेत मिलते हैं? सबसे पहले विनाश, इस नक्षत्र का जो संकेत मिलता है, ये जो अलार्मिंग टाइम देता है, वो विनाश, विपदा, विरोध, विरोधाभास, इन चीज़ों को, और विज्ञान, इन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र। अब इस समय मैंने विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इस समय ये नक्षत्र टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक उन्नति दिखलाएगा, लेकिन उन्नति के पीछे जो आहुति है उसको भी सहन करना पड़ेगा। यानी एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल, एक तरफ राजनीतिक विभाजन, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं। भारतवर्ष का कोई मिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका मंगल 2 मिशन, वो इस समय अपने एक टॉप लेवल पर पहुंच सकता है, एवं AI उससे जुड़ी हुई बहुत सारी तकनीकी उपलब्धि इंसान को मिल सकती है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो उन्नति, दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े होंगे। पसंद नहीं आएगा लोगों को कि ये क्या हो रहा है। राजनीतिक उथल पुथल इसलिए क्योंकि बहुत लोग अपनी सत्ता गंवाएंगे, और कहीं पर राष्ट्रपति शासन, तो कहीं पर सत्ता से उतारने के लिए, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें उतारने के लिए विद्रोह इतना बुलंद आवाज़ में किया जाएगा कि पूरी दुनिया में, ये हमारा देश नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए प्रेडिक्शन दी जा रही है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल केवल हमारे देश में नहीं, हर देश में आज चल रहा है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप सीट पर आने के पश्चात ही वहीं पर उनके लोग ही उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे देश में मणिपुर का हालात देखिए, फिर से एक बार मणिपुर में हिंसा और चल रही है, स्टार्ट हो गई है, और कई जगहों पर मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि ये हिंसा और उग्र रूप धारण न करे, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम से स्प्रेड हो जाते हैं मैसेज। तो मैती और कुकी समुदाय के लोग अब इतने उग्र होते जा रहे हैं कि आंदोलन करते हुए वो खुद को भी, खुद के शरीर के ऊपर पेट्रोल जला के खुद अग्निदाह करने की वो चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं। इसके अलावा आपने देखा कोलंबिया में, वहाँ पर एक राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति उम्मीदवार मंच पर खड़े हुए, क्योंकि 2026 में वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के सिर पर गोली मार दी गई, 3 गोलियाँ उन्हें मारी गई, बहुत सीरियस कंडीशन में वो पहुँच गए। क्या किसी को पता था कि अचानक वो गोली के शिकार बन जाएंगे? ये समय ही कुछ ऐसा है। पूरी दुनिया में बड़ी प्राकृतिक आपदा जो बड़ी जनहानि को दर्शा रही है, 2013 का मैंने एग्जाम्पल दिया, बड़ा भूकंप, बड़ी जल से त्रासदी जिसमें भारी जनहानि, जान माल का नुकसान, बड़ी सुनामी, लैंडस्लाइड की घटनाएं, एयर स्पेस से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी खबरें,
एयरलाइन से जुड़ी अगेन कुछ अच्छी और बुरी खबरें। इसके अलावा प्लेन क्रैश की घटनाएं, या तो हवा में यानी प्लेन उड़ते हुए या तो क्रैश डाउन होगा या हेलीकॉप्टर, या फिर ज़मीन पर रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट। भयंकर अग्निकांड। इस समय लोग अपने ही सत्ता के खिलाफ, मतलब अपने ही जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी, विद्रोह करेगी, क्योंकि उन्हें सरकार की नीति पसंद नहीं आएगी। गवर्नमेंट कहीं की भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीज़न लेगी जिसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। इस समय अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ऐसे होंगे जो लोगों को हिलाएंगे। कहीं पर सत्ता परिवर्तन, कहीं पर राजनीतिक उथल पुथल, कहीं पर नेतागण एक्सपोज होंगे, उनके छिपे हुए रहस्य बाहर आएंगे। एवं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय है कि यात्रा पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। और जैसा मैंने कहा, 2013 की हिस्ट्री फिर से एक बार रिपीट हो सकती है, इसलिए रहें सावधान। नेगेटिव फोर्सेस का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 3 प्रेडिक्शन जून के बारे में मैंने अलग अलग आप लोगों को दी। एक 7 जून को, जहां पर मार्स और सैटर्न का, कल ही मैंने वो वीडियो शेयर किया है कि मार्स और सैटर्न का एक बहुत खतरनाक योग, षडाष्टक योग। दूसरा मैंने कहा मार्स और केतु का अंगारक योग सिंह राशि में ही। तीसरा मैंने कहा कि अभी ये दे रही हूँ आप लोगों को जुपिटर, एवं जुपिटर का आद्रा नक्षत्र में गोचर, जो पूरी तरह से दुनिया को अस्थिर कर देगा। यानी महापरिवर्तन के साथ महासंकट, ये दोनों ही दर्शा रहा है। दुनिया बिल्कुल रोलर कोस्टर में जैसे झटके लगते हैं, या जब आप तूफान में फंस जाते हैं तो चाहे जहाज हो या नाव, वो बिल्कुल डगमगाने लगती है। इस समय दुनिया डगमगाएगी, बिल्कुल उसे लगेगा कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी भूकंप के झटके तो कभी बाढ़ के कारण त्रासदी, कहीं पर एक्सीडेंट, कहीं पर आग से तांडव। ये जुपिटर का आद्रा नक्षत्र तांडव समय का दिखलाएगा। वास्तव में किसे कहा जाता है, ये कालखंड ही ऐसा है जो एक के बाद एक जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भारतवर्ष की मंगल दशा स्टार्ट हो रही है। तो ऑलमोस्ट ईयर एंड होने तक ये साल, जैसा 2025 स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा गया था, प्रेडिक्शन में 2025 के प्रेडिक्शन में कहा गया था, जब मैंने दिया था 1 जनवरी, कि ये साल बिल्कुल भी सही नहीं दिखला रहा है। समय आने वाले। अब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश के इतिहास में, उनके ऊपर बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी केस स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे गंभीर आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने बहुत भारी नरसंहार के लिए आदेश दिया था। सभी आरोप उनके ऊपर तय हो गए हैं, चल रहा है अभी भी केस। और आने वाला समय में वहाँ के गवर्नमेंट, जो यूनुस गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है, ये पहली बार हो रहा है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो उनका केस चल रहा है, अब उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। ये पहली बार बांग्लादेश में होगा, कभी ऐसा पहले नहीं हुआ है। तो अब शेख हसीना के ऊपर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस चल रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाएगा ताकि वहाँ की जनता उसे लाइव देखे, एवं उनको आरोप तय होने के पश्चात, अभी भी आरोप चल रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है केस, यहाँ तक गंभीर आरोप लगे हैं और वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें फांसी भी हो सकती है। तो ये समय, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मृत्यु तुल्य कष्ट को दिखला रहा है। जो भी टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में जाकर देखिए कि वहाँ पर क्या हालात हैं। लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लॉस एंजल्स अमेरिका का बहुत बड़ा शहर जो हॉलीवुड को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर पहले भी आग लग चुकी है, जिसके कारण लोग परेशान हुए हैं। अब वहाँ पर लोग अपनी ही सरकार के नीतियों के खिलाफ सड़कों पर बहुत भारी मात्रा में आंदोलन कर रहे हैं। ये समय यही दिखला रहा है। इंटरनेट बंद होगा, लोग परेशान होंगे, महंगाई बढ़ेगी, आपदाएं आएंगी,
राजनीतिक सत्ता पर बैठे हुए लोग अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, पार्टियां टूटेंगी, लोग भ्रमित होंगे, जगह जगह आंदोलन और महाविनाश, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो, ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर गिरने के कारण हो, या सुनामी आने के कारण क्रॉप्स के नुकसान हो, किसी भी तरह से। लेकिन ये महाविनाश और महानुकसान को महापरिवर्तन के साथ ये समय दिखला रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का आद्या नक्षत्र में जाना किन बातों को दिखलाता है, ऑलरेडी डिटेल मैंने आप लोगों को दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।